आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को बहुत 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 धन्यवाद। ये मत पूछिएगा क्यों, रीज़न आप लोग जानते हैं। क्योंकि आप लोगों ने जो हमें सपोर्ट दिखाया है, जो एक एक सब्सक्राइबर हमारा जो बढ़ रहा है, मुझे इतनी खुशी मिल रही है दोस्तों कि मैं कह नहीं सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज कुछ ज़्यादा बकवास नहीं करना है। हम लोग को डायरेक्ट एसएससी जीडी पर फोकस करना है कि हमको जो ये 20 वाला 20 जो है ना, इसमें हमको 19 भी नहीं आना चाहिए। हमको 19 वाला भी पसंद नहीं है। हमको चाहिए कितना, 20 में 20, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो। चलिए, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार पे। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। और कौन सा सब्जेक्ट है, मैं दो ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैथ और रीजनिंग। दोनों में से कोई एक ही होगा, है ना। आइए, सवाल बहुत ही जबरदस्त है। देखिएगा, ये इसको सवाल हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। हल्के में ले ला तो गेला, समझ गया ना। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये ध्यान देना है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए, बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ जाइए। क्वेश्चन कहता है, किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपया है। क्या है, 100 रुपये। तो छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था। कोई दिक्कत। हम आप लोग को पहले वाले वीडियोज में भी बता चुके हैं कि छूट रहे, हानि रहे, घटा रहे या कमी रहे, कुछ भी रहे, तो अगर परसेंटेज में रहे, ध्यान से सुनिएगा, तो उसको में हम 100 से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। समझ रहे हैं। अगर वृद्धि रहे, 15% की वृद्धि हो गया, मतलब कि फायदा हो गया, है ना, तो उसमें हमको प्लस कर लेना है। तो इसमें क्या है, छूट है कितने का, 15% का। तो 100 में से 15 अगर हम घटाते हैं बाबू, तो आप बताइएगा कितना आएगा, आ जाएगा 85%। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो सभी मास्टर बताते हैं वो मत समझ लीजिएगा कि हम बताएंगे। बात है क्लियर बाबू। हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग रहता है, 10 सेकंड वाला रहता है, ठीक है। समझाए में जो टाइम लग जाए, लेकिन एक बार देख लीजिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं, लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 85, थोड़ा सर्दी हो गया दोस्तों तो थोड़ा आवाज़ चेंज लग रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 85% किसके बराबर है, 119 रुपया। पूछ के आया अंकित मूल्य, यानी कि उसका 100% पूछ रहा है। 15% छूट देने के बाद जो 100% था वह कितना हुआ, यानी कि जो अंकित शुरू में उसका कितना दाम था वो पूछ रहा है। तो 100% बराबर क्या होती बाबू, 119 रुपये हो जाते छूट देने के बाद। कितना में बाबू, 85/85, और गुने कितना, परसेंटेज में 100। 17×5 = 85, और 17×7 = 19 से 7 बार में, और 20×5 = 100, 20×7 = 140। समझे नहीं समझे, बात को समझिए। देखिए यहाँ पे फिर से काट देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, 17×5 = 85, 17×7 = 19 से, और 20×5 = 100, और 20×7 = 140। कितना, 140। बता तो बाबू 140 किस ऑप्शन में है। देखिए थोड़ा सा अच्छा से लिख देता है जी। चलिए, 140 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, है ना। कम समय, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन, बस अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपका 4 क्वेश्चन ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। सवाल पढ़िएगा, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इससे 10 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिनों में पूरा कराने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ये सवाल को ये मत समझिए कि बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, कुछ नहीं, 10 सेकंड में बनेगा। इसका एक फार्मूला होता है जो कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। होता है M1D1T1/W1 बराबर, सवाल को बस पढ़ना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। फार्मूला नोट कीजिएगा, M2D2T2/W2, बस कुछ नहीं, समझ लीजिए। जब पर एक बार समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा।
M1 का मतलब हो गया आदमी, D1 का मतलब हो गया दिन, और T1 का मतलब जो काम कितने घंटे का समय। समझ में आ गया? पक्का? चलिए अब देखते हैं, इसी फार्मूला पर हम बैठा लेते हैं। M1 मतलब कितना, 12 गो आदमी, ठीक है। D1 मतलब हो गया 30 दिन, ठीक है। बात समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। कि T1 मतलब समय गुना 9 घंटा बराबर बटा W1। W1 काम क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है ना। बात को समझिएगा। अब इससे 10 गुना, यानी पहले एक काम कर रहा था, अब 10 गुना हो रहा था, बटा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। M2 मतलब कितने आदमी, आदमी यानी यही निकालना था, यानी कितने आदमियों की आवश्यकता हुई, यानी M2 निकालना है। D2 कितना है बाबू, D2 मतलब 24 दिन में कितना घंटा काम करके, 5 घंटा काम करके M2 निकालना है। चलिए कटा लीजिए। देखिए अब छोटा लग रहा था, इसको कहिए तो हम मिटा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। चलिए मिटाइए के समझा देते हैं बाबू, न तो कहेगा कि आए भैया कहमा बनैले रहो, ठीक बा। देखा तो कुछ नहीं के करे के बा, एक बार देखा बस समझ में आ जाए। 12 गो आदमी है, ठीक है। 9 घंटा यानी 30 दिन काम करके 9 घंटा, यानी M1 D1 T1 बटा W1 एक काम को कर रहा है। अब क्या कर रहा है, इसके 10 गुना काम, यानी बटे में 10 गुना, पहले एक काम था अब 10 गुना काम हो गया, यानी 10 काम हो गया। 5 घंटे 24 दिन में, यानी 24 दिन में 5 घंटा करके निकालना क्या है, कितने आदमी हो, यानी कि M2 निकालना है। कटा लीजिए, आ गया आंसर। 5 छक्के 30, 6 चौके 24, और 4 तिहाई 12, 9 तिया 27, और 27 में 10 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 270। M2 बराबर 270 किस ऑप्शन में है, देखिए जरा सा काट दिए हैं तो थोड़ा सा देखिए, M2 बराबर यहाँ है, देखिए 270 दिखा ना, देख लो हो। चलिए M2 बराबर 270, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका चूंकि बहुत एनर्जी मिलता है, आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करते हैं और व्यूज देते हैं, तो है ना, उसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा भी। चलिए, एक विद्युत उपकरण 60 सेकेंड के बाद तथा दूसरा 62 सेकेंड के बाद, देखिए थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा, घंटी के वाला क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा है, याद है? याद है? नहीं याद है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो को देखिए, हम बताए हैं जस्ट उसी प्रकार से बनेगा। वे दोनों एक साथ 10 बजे सुबह बजते हैं, तो वो फिर एक साथ कब बजेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन का भी घंटी कोई विद्युत उपकरण का देगा। बल्ब जैसे ले लीजिए, विद्युत उपकरण का मतलब क्या, बल्ब। चलिए, जब इस प्रकार का जब भी सवाल पूछेगा, समय वाला ऐसा दिया हुआ रहेगा, जो दोनों समय अंतराल वाला पूछेगा, तो 60 सेकेंड और 62 सेकेंड का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो आप लोग को एलसीएम निकालना तो आते होगा, 60 और 62 के एलसीएम कितना हो बाबू, हमारा हिसाब से तो 1860 होना चाहिए। 2 से 30 दूना 60, 1 3 दूना 62, 1 3 दूना 62, अब 62 कितना हो गया, 186, यानी 1860। क्या हो गया, 1860 सेकेंड। कितना गया, 1860 सेकेंड। कितना गया, 1860 सेकेंड को हम क्या कर लेंगे, बस मिनट में बदल लेंगे, आ जाएगा, यानी कि 60 से भागा कर देंगे, मिनट बदल 1 0 से 1 0। बात को समझिएगा। 78 18 6 एकम 6 31 आ गया, कितना, 31 मिनट। यानी वे दोनों एक साथ कब बजाएंगे, 10:31 पे। किस ऑप्शन में है बाबू अमर, कहिएगा ऑप्शन नंबर सर जी ए में बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो फिर से करें, शेयर कर दीजिएगा प्यारे भाइयों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ दोस्तों, लास्ट में एक होमवर्क के तौर पर सवाल देंगे, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात क्या होगी। देखिए, इसके लिए आप लोग XY मानते हैं तो आपको लग जाता है 4 से 5 मिनट। हम बताएंगे 10 सेकेंड में कैसे, तो बिल्कुल ऑप्शन से। किससे, ऑप्शन से। कैसे, देखिए मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए है 20 और 9, दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाओ, तो 20 में से 9 घटेगा, कितना आएगा,
11। अब क्या पढ़ा, उनके जोड़, तो 20 और 9 कितना हो बाबू, 20 9 29 का 45% बटा 100। बाबू हम कितनों करेंगे तो एक बराबर आएगा, जरा सा देखिए तो, 45 9 5 45 20 25 100। और कोई कटेगा तो आ जाएगा दशमलव में, जो कि हमको बिल्कुल कतई नहीं है दशमलव में लाना है। किसके बराबर लाना है, इसके बराबर लाना है, 11 के बराबर। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, मात्र 10 सेकंड में। अब यहाँ देखिए 9 से 20 का अंतर होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का क्या रहा है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, यानी पहले बड़ी होगा तब छोटी होती। ये तो दो ऑप्शन में हमारा गलती लग रहा है, क्या हो रहा है, ये दो ऑप्शन में गलती है। बनने के लिए इससे भी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। कैसे, लेकिन कब सही है, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या का अनुपात पूछता तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। लेकिन क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। देखिए कैसे, चलिए तो जब दो ऑप्शन गलत, तीन ऑप्शन गलत, तो हो गया भाई सही। तो कैसे, तो दो संख्याओं का अंतर, तो 29 में से 11 गए कितना, 18। कैसे, अब उनके जोग 29 और 11 कितना, 40 के कर बराबर है 45% के। कटा लीजिए बाबू रे, 2 5 दूनी 10 और 2 दूना के 4, 9 5 45 और 9 दूनी 18 आ गया इसके बराबर। अरे आया, कहिएगा यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल तो अभी बाबू हम डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उतनी हैसियत नहीं हमारे, लेकिन मोबाइल के द्वारा ही माध्यम से हम चाहते हैं कि आपके पास पहुँचे। अच्छे शिक्षा की ज़रूरत है आपको, ना कि आपको डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत है, ठीक है। आपको बस अच्छे शिक्षा और आपको अच्छे राह दिखाने वाला चाहिए, चाहे वो फ़ोन पे क्यों ना पढ़ाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये लीजिए आज का आपका होमवर्क का सवाल है, ठीक है। मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले पार्ट्स में, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और ख़ास करके लिए थैंक यू दोस्तों, आप लोग एक एक करके जो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, इसके लिए दिल से, तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। और एक बार कमेंट बॉक्स में आके ये हार्ट इमोजी ज़रूर दे देना, ठीक है, ये वाला इमोजी ज़रूर दे देना। और लाइक शेयर कमेंट रुकना नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, फिर मिलते हैं, जय श्री कृष्णा।